बात अब राहुल गांधी की करेंगे क्योंकि वो अमेरिका दौरे पर हैं। कल वर्जीनिया में राहुल गांधी ने एक इवेंट में शिरकत की और उन्होंने एक बार फिर अमेरिका से बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले तक बीजेपी का डर बैठा हुआ था, जो लोकसभा चुनाव के बाद खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भारत को नहीं समझती है, उन्हें लगता है कि कुछ लोग ही भारत हैं। Something has definitely changed after the election results. Yes. People come sometimes. Thank you. While I'm in Delhi, people will. I'm driving in the car. Sometimes they make me open the window, and they'll say, "डर निकल गया, डर नहीं लगता अब डर नहीं लगता, डर गायब हो गया." तो it's interesting to me that बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया, एजेंसीज का दबाव, मीडिया का दबाव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, छोटे बिजनेसेस पे, मीडियम साइज बिजनेसेस पे, और एक सेकंड में सब गायब हो गया। अजीब सी बात है, मतलब सालों लगे उस डर को पैदा करने में, सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा, और एक सेकंड में खत्म। और वो दिखता है अब, यू कैन सी इट, आई सी इट, आई गेट टू सी इट in Parliament. I see the Prime Minister right up front. इंडिया का नेचर ये है, सब कुछ एक साथ चलता है। अब अगर कोई आदमी थाली के सामने बैठ जाए और कहे भैया चावल दाल से ज्यादा जरूरी है और सब्जी की रैंकिंग सबसे नीचे है, तो क्या होगा? ये बीजेपी के लोग करते हैं। मतलब उनको समझ नहीं आती कि ये देश सबका है, ये देश मिलकर बना है। इसको इंडिया इज कॉल्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स। इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन क्लियरली, इंडिया दैट इज भारत इज a union of states. What does it mean? It means it's a union of languages, it's a union of traditions, union of histories, union of music, of dance. वो कहते नहीं, यूनियन नहीं है, ये सब अलग अलग हैं, और इन सब में से एक सबसे जरूरी है, एक सोच सबसे जरूरी है, उसका हेडक्वार्टर नागपुर में है, बाकी सबका कुछ लेना देना नहीं है।